केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी की संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कई जानकारियां दी। सीएम साय ने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल शानदार, बेमिसाल हैं। छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री मोदी का लगाव काफ़ी गहरा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछली सरकार में लोगों का हक छीना गया, गरीबों का आवास नहीं बना। 13 दिसंबर को सरकार की शपथ और 14 दिसंबर को पहली ही कैबिनेट मीटिंग में पीएम आवास को मंजूरी दी गई। किसानों से किया गया वायदा निभाया गया। 2 साल का बकाया बोनस दिया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर महीने उनके खाते में रकम पहुंच रही। प्रधानमंत्री जी के जो शानदार 11 वर्ष पूरे हुए हैं, उनके शासनकाल के, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ से माननीय प्रधानमंत्री जी का गहरा लगाव है और आज भी प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के ऊपर में उनका आशीर्वाद बराबर बना रहता है। आज जो पिछली गवर्नमेंट में हमारे गरीब लोगों का हक छीना गया था, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित किया गया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वादा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा गरीबों का आवास स्वीकृत करना। और आप सबको भी मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहले कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। तो एक तरफ मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं, इसमें साय सरकार बनने के बाद कैसे केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को अमल में लाया गया, ये भी बताया गया। और इन 1.5 सालों से कुछ अधिक के कार्यकाल में सरकार ने केंद्र की और मोदी जी की योजनाओं के क्रियान्वयन में बिल्कुल देर नहीं की। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरह एक्टिव है। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कांग्रेस ने इस बार जुमला सरकार नाम से एक बुकलेट जारी कर दी। बेरोजगारी, आतंकवाद, विभिन्न मुद्दे हैं जो सरकार की नाकामी दर्शाते हैं। बैज ने कहा कि मोदी जुमलों की सरकार चला रहे हैं। विकसित भारत के नाम पर वंचित भारत ही कांग्रेस को नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बुकलेट में विकसित नहीं, वंचित भारत कहकर कटाक्ष किया है। जुमलों की सरकार चला रहे हैं। आदरणीय साथियों, मोदी सरकार के 11 साल के अपने कार्यकाल में हर क्षेत्रों में विफल हुए हैं। देश के विकास दर 6.5 से कम, जो कि कोविड के बाद सबसे कम है। मेक इन इंडिया का नाम इन्होंने दिया, मेक इन इंडिया नहीं बल्कि फेक इन इंडिया साबित हुआ। बात 5 ट्रिलियन इकोनॉमीज का करते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में भारत दुनिया के 10वें देशों में कहीं पर भी नहीं है। 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों में भारत 105वें स्थान पर है। स्टार्टअप इंडिया अब शटर डाउन इंडिया बन गया है। 2024 में 12,700 से अधिक स्टार्टअप बंद हो गए। विकसित भारत की बात करते थे, हकीकत है विकसित भारत बनाम वंचित भारत का संघर्ष चल रहा है।
तो सुन लिया आपने, विकसित नहीं वंचित भारत। वैसे इस वक्त संकल्प से सिद्धि अभियान में भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक ने मोदी सरकार के 11 साल और तीसरे टर्म की उपलब्धियों का बखान किया है। घर घर पहुंचाने का टारगेट हर एक नेता को मिला है। तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस भी एक्टिव है। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 33 गलतियों वाले ये 11 साल हैं, उन्होंने 33 गलतियां छांट के निकाली हैं। इसकी भी बुकलेट संभवतः कांग्रेस जारी करेगी या कर चुकी। दूसरी तरफ प्रदेशों में भी पीसीसी चीफ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप ये सारी खामियों को गिनाएं, बताएं।